एग्रीकल्चर कृषि में ये फर्स्ट पेपर आपके लिए हम ये बना रहे हैं। ये है खाद एवं उर्वरक। ठीक है, चलिए आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए। हमारे साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ ही हम जो है प्रिंटेड नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपके लिए, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको डेली इसको प्रैक्टिस करना है, और थ्योरी है इसलिए ये आपको देख देख कर ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व है? क्या बताना है आपको? द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास वो है मैग्नीशियम, Mg। याद रखिएगा, Mg जो है वो सेकेंडरी न्यूट्रिशन होता है, द्वितीयक मुख्य पोषक होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के लक्षण नई तथा पुरानी दोनों पत्तियों पर प्रकट होते हैं? किस तत्व की कमी के लक्षण? ठीक है, इसके आंसर आएंगे आपके पास वो है सी। याद रखेंगे, जिंक की कमी के कारण से जो है नई और पुरानी दोनों ही पत्ती जो है वो श्रिंक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस तत्व की कमी के लक्षण कलिका पर प्रकट होते हैं? कहाँ पर? कलिका पर प्रकट होते हैं, ये आपको बताना है। इसका आंसर आएगा आपके पास कैल्शियम। इसका आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास वो है कैल्शियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, नाइट्रोजन की अधिकता का लक्षण है। नाइट्रोजन की अधिकता का लक्षण है, इसका आंसर आएगा आपके पास फिर से वो है सी ऑप्शन, पौधों में बीमारियां तथा कीट अधिक लगना। याद रखेंगे, अगर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो सबसे ज्यादा कीड़े वगैरह लगना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सा क्लोरोफिल का अनिवार्य तत्व है? आपको बताना है क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपके पास आएगा वो है बी। बी मीन्स मैग्नीशियम, यहाँ पर आएगा आपके पास मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, बिल्कुल इसको याद कर डालिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सा तत्व तिलहनी फसलों के लिए विशेष उपयोगी है? आपको बताना है कि तिलहनी फसलों के लिए विशेष उपयोगी कौन सा तत्व है। इसका आंसर आएगा आपके पास वो है ए। इसका आंसर आएगा आपके पास ए मीन सल्फर। तो तिलहनी फसलों में सल्फर की अनिवार्यता होती है, जरूरी है सल्फर उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेवन, बोरान निम्न में से किस रूप में पौधों द्वारा अवशोषित होता है? पौधों को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? बोरान भी चाहिए रहता है, लेकिन बोरान को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर HbO3, सेकंड ऑप्शन है H2BO3, थर्ड ऑप्शन है BO3, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। याद रखिए, इसका आंसर आएगा आपके पास डी नंबर, उपरोक्त सभी। ये सभी रूपों में उसे अवशोषित कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण मिश्रित उर्वरक वे होते हैं जिनसे, पूर्ण मिश्रित उर्वरक वे होते हैं जिनसे, आपको बताना है क्या होते हैं, क्या कर सकता है वो, ये बताना है आपको, जो पूर्ण मिश्रित होते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर, इसका ध्यान से पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा। सी नंबर आंसर आएगा, तीनों प्राथमिक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। मतलब जो कंप्लीटली जो है पूर्ण मिश्रित, मतलब कंप्लीटली प्लांट्स को जो पूरी तरह से ग्रोथ करा सके, तो इसमें क्या आएगा? तीनों प्राथमिक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 9, अमोनियम उर्वरकों का मृदा पर प्रभाव होता है। आपको बताना है ऐसे उर्वरक जिस पर क्या होते हैं? अमोनियम मिले हुए होते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव में अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन, आपको यह बताना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपके पास वो है अम्लीय। क्या आएगा यहाँ पर? अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट निम्न में से किस वर्ग का उर्वरक है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट निम्न में से किस वर्ग का उर्वरक है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक, क्योंकि पहले से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अमोनियम नाइट्रेट, तो उसमें मिला हुआ रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पानी पौधों का मुख्य पोषक है।
नामक सुझाव किसने दिया था? मीन्स किसने बताया था आपको कि पानी जो है पौधों का मुख्य पोषक है। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपके पास फ्रांसिस बेकन। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? फ्रांसिस बेकन, इन्होंने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने खाद सब्सिडी कब शुरू किया? भारत सरकार के द्वारा खाद में सब्सिडी जो है कब स्टार्ट किया गया, ये आपको बताना है। इसका आंसर आएगा यहाँ पर नवंबर 1 1977, मतलब 1 नवंबर 1970 को ये स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक बताना है फिर से यूरिया के बारे में आपको। तो यूरिया एक उर्वरक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आपको क्या बताना है कि यूरिया जो है एक उर्वरक है। कौन सा उर्वरक है, ये आपको बताना है। ये क्षारीय है, अम्लीय है कि उदासीन है? याद रखेंगे यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, ये क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यूरिया के पर्णीय छिड़काव के लिए प्रतिशत घोल का उपयोग करना चाहिए। पर्णीय छिड़काव मतलब पत्तों में जो यूरिया का जो छिड़काव होता है ना, उसका घोल बनाना पड़ता है। तो उस घोल का उपयोग जो है वो कितने परसेंट में होना चाहिए? तो इसका आंसर है आपके पास वो है 2.5%। क्या आएगा इसका आंसर? 2.5%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पौधे कैल्शियम किस रूप में लेते हैं? ठीक है, पौधे जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो किस फॉर्म में लेते हैं? वो लेते हैं Ca2+ के फॉर्म में, कैल्शियम 2+ के फॉर्म में। ठीक है, और ये आपको कैसे पता चलेगा? कैल्शियम जो है आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, और इसके आउटर सेल में जो लास्ट ऑर्बिटल होते हैं ना, बाह्यतम कक्ष, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। इसलिए यहाँ पर ये +2 आया हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मेज द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? उर्वरकों के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पर सभी में नाइट्रोजन की प्रतिशत दी हुई है। ठीक है, आपको इसको चॉइस करना है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है यूरिया में कितने % तक नाइट्रोजन है। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। निर्जल अमोनिया में कितने % तक नाइट्रोजन होते हैं, ये सब क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। तो इसके जो आंसर आएंगे वो आंसर है यहाँ पर आंसर नंबर डी। ये चॉइस करना है आपको, इसको याद करेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अमोनिया से नाइट्राइट में निम्न में से जीवाणु द्वारा होता है। मतलब क्या बताया जा रहा है, समझेंगे आप। ठीक है, अमोनियम से क्या होता है? नाइट्राइट। लेकिन ये जो नाइट्राइट जो बनता है कौन से जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा यहाँ पर वो है फर्स्ट, नाइट्रोसोमोनास। इसका आंसर क्या है? नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बेसिक स्लैग में फास्फोरस का प्रतिशत होता है। आपको बताना है कि बेसिक स्लैग में फास्फोरस कितने परसेंटेज में होता है। तो इसका जो आंसर आएगा ये है फर्स्ट 14 to 18%, 14 से 18% तक फास्फोरस होता है इसमें बेसिक स्लैग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा उर्वरक साइट्रिक विलेय है? साइट्रिक विलेय, आपको क्या चॉइस करना है? कौन सा साइट्रिक विलेय है ना, जो साइट्रिक में विलेय हो जाता है, आपको बताना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों में से आपको चॉइस करना है। इसका आंसर आएगा डाई कैल्शियम फास्फेट। क्लियर हुआ? तो कभी भी अगर आएगा आपके पास साइट्रिक विलेय उर्वरक कौन सा है, तो रख लेंगे आप डाई कैल्शियम फास्फेट, इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, भूमि में फास्फोरस डालने पर कितना भाग घुलनशील होकर पौधों को प्राप्त है? भूमि में अगर आप क्या डालते हैं? फास्फोरस डालते हैं, तो फास्फोरस क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। घुल कर कहाँ चला जाएगा? प्लांट्स के पास चला जाएगा, पौधे के पास चला जाएगा। तो आपको ये बताना है कि पौधे उसका कितना % एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ले पाते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 30%। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर लास्ट में आंसर बना के दिए हुए हैं, लेकिन आपको पहले भी बता दीजिए। आपको क्या करना है, ये वीडियो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स मीन्स बार बार देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, आपको देख कर सुनकर याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, स्पेशल नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसी तरीके से आप लोग ये हार्डवर्क करते रहिए।